ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ जी की बाणी के अनुसार इस संप्रदाय के बानी महापुरुष बाबा आनंद सिंह जी के अगमी जीवन तो सेध लै करके जिवें उन्हां सतपुरुषां ने सेवा सिमरन दे नाल गुरु नानक पातशाह नूं खुश करके वडियाई खटी, असीं भी ऐसे साधुआं दे जीवन तो कोई किनका खट के अपने जीवन नूं सफला करन दा यतन करिए। देखो, सिख पंथ दी फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित करन दे लई सिख जगत अंदर बड़ियां संस्थावां, बड़ियां संप्रदावां दुनिया विच प्रचलित रहीआं ने। भावें वो 12 मिसलां ने, 12 मिसलां सन, भावें वो निहंग सिंह संप्रदाय सन, दमदमी टकसाल है, नानकसर संप्रदाय है, राड़ा साहब संप्रदाय है। उदासीन महापुरुष ने, निर्मले महापुरुष ने, गुरु नानक पातशाह एक ऐसे रुख ने जिन्हां नूं ये सब फल फुल बूटे लगे ने। साडा सारियां दा मालक सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु नानक पातशाह दी सिक्खी दी फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित करन लई ये महान संस्थावां संप्रदावां दुनिया ते प्रचलित ने। सब दा मोटिव एक ही है, सिक्खी दा प्रचार प्रसार करना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते अकीदा रखना, खंडे दी पौल छकनी, गुरु वाले बनना, भुल्लियां भटकियां नूं गुरबाणी दे नाल जोड़ना। ये सारियां दा मकसद यही है। और ख्याल रखियो, सिख पंथ दा बहुत वड्डा प्रचार प्रसार करन करके ही संप्रदावां संस्थावां विद्यक दायरियां नूं माण मिलिया है, जगत दे अंदर माण मिलदा है। ये मैं नहीं कहंदा भी जिहड़ा बाणी दा बाणे दा प्रचार करदा है उहदा सत्कार करो। ये गुरु नानक साहिब गुरु रामदास महाराज राहीं कहंदे ने, जिहड़ा जपदा जपाउंदा जुड़िया ते जोड़दा है, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै। कोई भी है जिहड़ा जपदा ते जपाउंदा है, महाराज कहंदे ने उहदे चरनां दी धूड़ी लभ लो, उहदी संगत करो। उस महापुरुष दी संगत दे नाल साडा भी पार उतारा हो सके। ही begs for the dust of the saintly people। कोई गुरसिख, कोई बंदगी करन वाला महापुरुष होवे, उहदे चरनां दी धूड़ी लभ लो कहंदे। फिर जिहड़ियां भी संस्थावां ने जां महापुरुषां ने सिੱਖੀ दा प्रचार प्रसार कीता है, उन्हां दी वडियाई, उन्हां दा जस दुनिया विच प्रचलित रहा है। सिख जगत अंदर ये भी नाल कह दवां, मान अदब सत्कार उन्हां संस्थावां जथेबंदियां दा है जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मंनदे ने। खंडे दी पौल ते अकीदा है। जिस संस्था दे विच देह नूं गुरु समझिया जांदा है, उहदा सिख अदब नहीं करदा। साडे लई गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हुक्म है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब ते अकीदा है। ऐसियां संस्थावां दे विचों, संप्रदावां दे विचों महान संप्रदाय होंद विच आई नानकसर संप्रदाय। गुरमत दे चानणे तो, गुरबाणी दे चानणे तो जतन करांगे बाबा आनंद सिंह दे जीवन ते कुछ अंश बयान किए जा सकन। देखो, सिੱਖੀ दा प्रचार प्रसार करन वाली, सिੱਖੀ दे बगीचे नूं प्रफुल्लित करन वाली इस संप्रदाय विचों ही बाबा अमर सिंह जी महापुरुष आप संगतां दे विच बैठे ने। गुरु नानक निरंकारी
पातशाह दे चरनां नाल जोड़ रहे ने और इस संस्था दे समुची नानकसर संस्था दे तकरीबन 800 दे करीब गुरुद्वारे धर्मशालावां केंद्र ने जिन्हां नाल सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार प्रसार हुंदा है। मानवता दी भलाई लई हॉस्पिटल ने, बच्चियां दी विद्या लई ये गुरु नानक सिख अकैडमी दी न्याई बड़े बड़े स्कूल ने। खैर, इस संप्रदाय नूं होंद विच लियाउण वाले, सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार प्रसार बड़ा बुलंदियां ते करन वाले महापुरुष बाबा आनंद सिंह जी, जिन्हां दे जीवन तो कुछ सेध लैण दा यतन करिए। एक चानण मुनारा हुंदा है महापुरुषां दा जीवन। बाणी ने कहा है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी। एक पौड़ी है, संत दा अदब जरूर है। संत नूं असीं गुरु नहीं समझदे, ये भुलेखा खड़ा कर दिता जांदा। संत दा एक मार्ग ऐसा है जिहड़ा गुरु ताईं लै जांदा है। उस महापुरुष दे जीवन तो सेध लैके गुरु ताईं पहुंचण दा यतन करना ही साधुआं संतां दी याद मनाउणा है। गुरु पातशाह गुरु नानक पातशाह दीआं खुशियां किवें लईआं ने, किवें सेवा कीती है, किवें जप तप कीता है, किवें सिमरन कीता है, किवें इस महान संस्था की होंद खड़ी कीती है। ये जिन्नी भी इस संप्रदाय की टहक दी महक दी फुलवाड़ी है, ये पिछे माली ने मुशक्कतां कर लियां ने। एवें कोई संस्था होंद विच नहीं आउंदी। बाबा आनंद सिंह दा जिहड़ा जन्म है 1869 दे विच हुंदा है। 1869 दे विच कतक दा महीना है, पूर्णमाशी दी रात है, शेरपुर पिंड है। शेरपुर कलां करके कहंदे ने। आ तुसीं जगराओं बारे जाणदे हो, कोई 5 किलोमीटर हटमा है। माता पिता दा जिहड़ा जिक्र है, भाई जय सिंह दे घर, माता सदा कौर जी दे घर इन्हां दा आगाज हुंदा है। बंदगी वाली रूह नूं दुनिया ते लियाउण दे लई माता ते पिता दी बंदगी जरूर चाहीदी है। इस गल दा ख्याल रखियो। बंदगी वाली कुख गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा है भी चाहीदी है। धन माता होवेगी, धन पिता होवेगा, जिन्हां दे घर विच कोई महापुरुष, कोई सतपुरुष, कोई दाता, कोई दानी पैदा हुंदा है। बाणी दा फरमान है, धन सो वंश, धन सो पिता, धन सो माता जिन जन जने। Blessed is the father, blessed is the mother, blessed is the ancestry। वो कुल भी धन है। मां प्यो ते धन ही ने। गुरु ग्रंथ साहिब का फरमान है नहीं भी कोलों ही साधां दे गुण गाए जा रहे हैं। धन सो वंश, ब्लैस्ड इज द एंसेस्ट्री, ओदी कुल धन है। धन सो पिता, धन सो माता। किन्ना दे मां प्यो ते कुल धन है? जिन्ना डाकू जम्मिया? कहंदे नहीं, जिन जन जने, जिन्ना साध नूं जन्म दिता है, जिन्ना दा काका किते मुशक्कतां घाल के संत दी उपाधि माणेगा, उस संत दे माता पिता ते कुल धन है। इत्थे ही नहीं, महाराज गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, धन जननी जिन जाया, धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान। धन है माता हो जिहदी कुख चों सतपुरुष आउंदा है। धन है वो पिता जिहदे ग्रह विखे कोई महापुरुष प्रगट हुंदा है। भाई जय सिंह धनता दे जोग ने। कोई उन्हां दी बंदगी, कोई उन्हां दा सेवा, कोई उन्हां दा सिमरन। माता सदा कौर ते बाबा जय सिंह दा गुरु नानक पातशाह दे दर ते प्रवान होया
और उन्हां दे घर विच इस महापुरुष का आगाज होया। कहंदे छोटी उम्र ही माता सदा कौर जी चढ़ाई कर गए, उम्र छोटी सी। ये दुख वो समझदा है जिहड़ा बचपन विच मां गवा दवे। कथा कर लेनी सौखी है, सुननी भी सौखी है, पर उत्थे हाजिर होना उस दुख की घड़ी विच औखा है। बचपन विच माता जी चढ़ाई कर गए। बड़ा भरा सी भाई भगत सिंह, विद्वान सी वो। उस महापुरुष ने, भाई भगत सिंह ने गुरमत की सिक्ख्या बाबा नंद सिंह नूं देनी आरंभ की है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के अर्थ भी पढ़ाने। महापुरुष ते ज्यादा जानते होणगे। श्री गुरु प्रताप सूरज की कथा सुनाउणी, 100 साखियां दे बचन सुनाउने। गुरु ग्रंथ साहिब ने मोहर लाई है भी जिन्ना चिर वड्डियां दियां साधुआं संतां दियां साखियां, शहीदां सिंघां दियां साखियां, गुरु पातशाह दियां साखियां नहीं सुनदा, तेरे अंदर प्रभु दे प्रति प्रेम नहीं पैदा हो सकता। ये गुरु ग्रंथ साहिब का कहना है। इतिहास साखियां किन्हां दियां बनदियां है? गुरु ग्रंथ साहिब सिद्धांत है। जेड़ा इस सिद्धांत ते चलिया है साखी ओदी बनदी है। जिन्हें बाणी पढ़ी है, चौंकड़े लाए ने, अकीदा रखिया है, साखियां उन्हां दियां बणियां, इतिहास उन्हां दे बने ने। हुण जदों असीं बाणी चों पंक्तियां पढ़दे हैं भी एक पंक्ति आउंदी है, जिन्ना सास गिरास ना विसरै हर नामा मनमंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई। संत बच्चियां सवाल खड़ा कर दिता भी यह किहड़ा जम पिया जिहड़ा सवासा ना बाणी पढ़दा है। हुण दिओ जवाब। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच ते इतिहास है नहीं, हुण दिओ जवाब। वो कित्थों लभोगे? बाबा बुढ़ा जी कित्थों लभोगे? श्री गुरु प्रताप सूरज विचों। बाबा गुरदास जी महापुरुष कित्थों लभोगे? बाबा विधि चंद जी कित्थों लभोगे? बाबा नंद सिंह जी, बाबा ईसर सिंह जी, बाबा जरनैल सिंह जी लभोगे कित्थों? इतिहास चों, साखियां चों ही लभना पवेगा। इतिहास ते बाणी एक दूजे दा अंग ने। बाणी सिरमौर है, बाणी सिद्धांत है। इतिहास उन्हां दा बनिया जिन्हां ने बाणी नूं जीवन विच हंडाया है, नखेड़िया नहीं जा सकता। भाई भगत सिंह ने साखियां इसलिए सुनाउणियां, बाणी की व्याख्या करनी, नाल साखी लाउणी भी समझ पै सके। सवासां नाल जपण वाले भी होए ने, सिर तली ते रखण वाले भी होए ने। सिर तर तली गली मेरी आओ, इहनूं प्रैक्टिकली होंद विच लियाउण वाले भी होए ने। जे गल है 1.25 लाख ना कोई लड़िया है ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या किजै। प्रैक्टिकली जो कुछ है इतिहास विच पिया है। गल कादी है भी कली कली पंक्ति उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब ते कीदा रखण वाले साधुआं सतपुरुषां ने जीवन निशावर कीता, उन्हां दा इतिहास बनिया। और तुहाडा मेरे वर्गियां दा थोड़ा इतिहास बनदा है। ना कोई चौंकड़ा, ना कोई बंदगी, ना कोई पंथ लई देण, ना कोई धर्म लई अकीदा। सुत्तियां पियां दा थोड़ा इतिहास बन जाता है। याद रख, भाई साहब भाई नंद लाल का एक बचन है। बड़े अफगानी सिख विच बैठे ने और अफगानी लोकां दे विच सिखी दा प्रचार प्रसार प्रचंड करने वाले भाई नंद लाल, वो एक बचन करते हैं। वो कहते नहीं, मैं कह दिता कि शेराने अफवाजे मंसूर अश यका ताल, कला कला लखा ना लड़ सकता है। मैं एवें नहीं कह दिता। कहता मेरियां अखां दे सावें मंसूर बनाए ने गुरु गोबिंद सिंह ने। जे बाणी च लिखिया सी जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या किजे, ते कहंदा अखां सावें मैं वेखिया है, कला कला सिंह मंसूर बन के लखां नूं टुट के पै जांदा सी।
बाणी सिद्धांत है, सिद्धांत ते चले उन्हां दा इतिहास बन गया। ये नहीं भी बाणी च जो लिखिया वाधू दे वाव रोले ने गल्लां ने, इतिहास विच महापुरुषां दा जिक्र तुहानूं मिल जावेगा। खैर, भाई भगत सिंह दा मनोरथ ये सी साखियां सुणावां, गुरबाणी दे नाल जोड़ां ते बच्चे दे अंदर लगन पैदा हो सके। साखी दे दो अर्थ ने, ध्यान दिओ। साखी दा पहला अर्थ हुंदा सिੱਖਿਆ, उपदेश। जिवें बाणी दे विच आउंदा गुर साखी जोत प्रगट होए। रब सारियां च है, तुहाडे च भी है, मेरे विच ही है, पर गुरु दी किरपा नाल प्रगट हुंदा है। प्रगट सारियां तो नहीं कीता गया अज तक। सारी धरती दे विच पानी है, प्रगट किथे है? जिथे खूह लाया है, किथे कोई बोर कीता है, कोई मोटर लाई है। परमात्मा सारियां च है, पर प्रगट उन्हें कीता है जिन्हें गुरु तो सिक्ख्या लई है। गुर साखी जोत प्रगट होए, गुरु दी सिक्ख्या सदका जोत नूं प्रगट कीता है। आखन लगे पहला अर्थ ते है ये, भाई भगत सिंह ने गुरु दी सिक्ख्या दिती। जिहदा नाम बाबा नंद सिंह है, वो ढांचा किवें बनदा है? बचपन तो शुरू हो गया है मुशक्कतां दा सफर। दुनिया दे विच बड़ा नाम ना है, बचपन तो शुरू हो गईयां ने मुशक्कतां। कोई सौखा काम नहीं हुंदा है। दीन दुनिया दे मालक उहदे प्यारे संतां दी साखी सुणाउणी सुननी सौखी है, पर उस अवस्था ते पहुंचना बड़ा औखा जे। कोटन मह नानक कोऊ नारायण जे, करोड़ां चों विरले हुंदे ने। लिबास मेरे वांगू बड़िया पाए ने, पर वो करोड़ां चों विरले हुंदे ने। दूजा साखी दा अर्थ है साक्षी, अखीं डिठा हाल बयान करना। इतिहास किवें बनदा है? जो भाई मनी सिंह ने, भाई नंद लाल ने, बाबा दीप सिंह वर्गे महापुरुषां ने, बाबा बाला जी, बाबा मरदाने वर्गे महापुरुषां ने अखीं डिठा गुरु नूं, वो इतिहासकारां ने लिखती जामा पहना दिता। इनू गुरु ग्रंथ साहब कहते ने संतन की सुन साची साखी। संतां दी एक रीत सुन लै, एक सिक्ख्या सुन लै। जो भी लिख गए, जो भी बोल रहे ने, सो बोलै। दीन दुनिया दे मालक कहंदे सो बोलै जो पेखै आखी। संतन की सुन साची साखी। उन्ना ही बोलिया, उन्ना ही लिखिया जो अखीं वेख्या है। 100 साखी लिख दी भाई मनी सिंह वर्गे महापुरुषां। इदा पुराने साधुआं सतपुरुषां जो गुरु पातशाह विच डिठा लिख दिता, और अगां कवि संतोख सिंह वर्गे महापुरुषां ने उसे तरह फिर बयान कर दिता। कई बार इतिहास ते सानू शंका खड़ा हो जाता है। उथे मुश्किल यह है, साडी सुरती उथे नहीं पहुंची जिथे लिखण वाले महापुरुषां दी पहुंची सी। कुछ गल्लां इथे नहीं टिक सकियां। कुझियां च समुंदर नहीं समाउंदे, ते असीं उल्टा समुंदर नूं ही भंडण लग पैने, इतिहास नूं ही भंडण लग पैने। इदां नहीं, इदां ही ये बाबा आनंद सिंह जां जो भी महापुरुष होए ने बाणी पढ़न वाले, इन्हां दे संगी साथी वेखदे ने, उन्हां दे बचन लिख दिंदे सन भी इउं गुरु नानक पातशाह नूं खुश कीता है, इउं गुरु नानक पातशाह दे घर विच वडियाई हासिल कीती है। ऐसियां गुरसिखां गुरमुखां प्यारियां दियां साखियां भाई भगत सिंह कोलों सुनियां, बाणी सुनी, ते गुरु ग्रंथ साहब ने एक बचन कहा, जेड़ा गुरबाणी सुनेगा, इतिहास सुनेगा, साखी सुनेगा, जिवें साखियां विचले महापुरुषां नूं गुरु नानक पातशाह प्रति प्रेम सी, सुनन वालिया तेरे अंदर भी वो प्रेम पैदा हो जाएगा। उदाहरण ते रखनी पवेगी ना। बाणी कहती सुन साखी, सुन साखी मन जप प्यार। सुन साखी, साखी सुन, ते जदों साखी लवे ना सुन, जिवें साखी विचले महापुरुष ने गुरु नानक पातशाह नूं अकाल पुरख नूं जपिया, खुश कीता, तैनू भी किते आदत पै जावे, लगन लग जावे, तैनू भी गुरु नानक नूं खुश करना आ जावे। साखी तो यह सिक्ख्या लै।
बाबा आनंद सिंह दे जीवन का जिक्र तां करन लगे हैं कोई सानू भी अकल आ जावे, सानू भी गुण गाउणे आ जाण गुरु नानक पातशाह दे, सानू भी उहदे चरनां विच किते रंचक मात्र जगह हासिल हो सके। सिक्ख्या लैण लई ये समागम हुंदे ने। दीन दुनिया दे मालक दसां पातशाहियां दीयां साखियां, गुरमुखां प्यारियां दीयां साखियां बाबा आनंद सिंह नूं उहनां दे वड्डे भाई भगत सिंह ने सुनाइयां। अंदर लगन पैदा हो गई। अज समा आया, हालात एकसार नहीं रहिंदे। साखियां सुननियां बचपन तो लगन पैदा हो गई ते बच्चियां विच खेडदियां भी खेड ऐसी खेडनी भी नाम जपो। बच्चे तुसीं छोटे छोटे वेखे होणगे, वो की करते ने भी छोटा जिहा डब्बा ही कई बार सिर ते रख लेंदे ने, एक गत्ता झली जांदा, जो देखते ने गुरु घर उसे तरह की खेड बना लेंदे ने भी ये पातशाह ने साडे जी असीं चौर कर रहे हैं। बच्चा जो देखदा है कोरा कागज है, जो कोरे कागज ते लिख दिता गया है बाबा आनंद सिंह उसे तरह करते ने, उसे तरह करते ने। साखियां सुन के मन अंदर प्रेम पैदा हो गया। देखो बाणी नूं नाल तां लैके चलते हैं जदों कोई महापुरुषां दा बोल बचन साझा करिए, कई बार तर्क खड़ा कर दिंदे ना जी कोलों गल्लां बनाईयां ने। हुण गुरबाणी दे आधार ते बचन चलना है ते जो गुरबाणी कहती है उहदे तो सानू कोई पछाण हटा नहीं सकता, जो मन की मत है उहदे ते सानू कोई चला नहीं सकता। बचपन च ही निआणियां ने बाबा कहना। अच्छा कईयां नूं बाबा लफ्ज तो बड़ी तंगी है, वो कहंदे जी ये ते गुरु नानक साहब लई है होर किसे लई नहीं। शायद उन्हां नूं पता नहीं बाबा दे अर्थ की हुंदे ने। तुहाडे नाल 5-6 साझे कर दिना मैं। बाबा की हुंदा? बाबा आनंद सिंह नूं बाबा क्यों कहा? बाबा लफ्ज ही फारसी दा है, और जेड़े कह रहे होंदे ने ना बाबा लफ्ज क्यों वरतदे आ, उन्हां नूं इन्ना भी नहीं पता भी ये लफ्ज कादा, वो पंजाबी दा समझी बैठे हुंदे ने। बाबा है की है? फारसी विच पिता नूं, दादे नूं, नाने नूं, बजुर्ग नूं, फकीर नूं, आगू नूं बाबा कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा किहदे लई आया? सब तो पहला आया है सर्ब दा प्रतिपालक जो परमात्मा है। बाबा जिस तू देह सोई जन पावै। बाबा जिस तू देह सोई जन पावै। झोलियां ओदियां ही भरियां जिन्हों उस बाबे ने दिता, अकाल पुरख ने दिता। दूजा बाबा लफ्ज आया गुरु नानक साहब लई, उस अकाल पुरख दे सरगुण चोले लई। गुरु नानक ही परमात्मा है, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। आप नारायण कलाधार जगमह परवरियो, उही गुरु नानक है। साडा रब कोई नहीं है, साडा रब गुरु नानक है। उहदे लई बाबा आया। बाबा नानक प्रभ सरणाई आउंदा ना गुरु ग्रंथ साहिब विच, बाबा नानक प्रभ सरणाई। इत्थे ही बस नहीं, भाई गुरदास जी ने कहा जाहर पीर जगत गुर बाबा। जाहर पीर जगत गुर बाबा, घर घर बाबा पूजीए। कई जगह आउंदा घर घर बाबा गावीए। पहला परमेश्वर लई की दुनियावी बंदे नूं बाबा कहा जा सकता है, कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा है, सानू तो कहण दी एडी लोड़ नहीं है। दो अर्थ, पहला अकाल पुरख लई, दूसरा सतगुरु सच्चे पातशाह लई, ते तीजा बजुर्गां दे लई। आ जिहड़े बापू बैठे ने, बजुर्ग बैठे ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा बाबा आदम कहो किश नदर, बाबा आदम कहो किश नदर दिखाई। बाबा आदम, इस्लाम कहंदा आदम तो दुनिया होंद विच आई। उहनूं बाबा कह दिता भी चलो होंद ते परमात्मा जानदा कित्थों शुरू होई, पर वो पुराना करके उहनूं बाबा कह दिता। दूसरा, ये 3 अर्थ हो गए। जेड़ा चौथा अर्थ है बाबा दा मतलब है बुजुर्ग, बंदगी करने वाला महात्मा, साधु संत महापुरुष। जिहदे बारे आउंदा है बाबा मनमत वारो। भाई गगनदीप सिंह बैठे ने, शब्द पढ़ते ने। बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै। ओ बाबा नाम दा रस पी, बाणी पढ़, आनंद माण। ये भला किहनूं कहा सी? भरथरी बैठा सी गुरु नानक साहिब दे सामने। ये जोगियां लई कहा है।
गुरु नानक साहब दे सामने भरथरी बैठा सी, कहंदे छड्ड भरथरी की करदा है, इन्नियां रिद्धियां सिद्धियां आ गईयां, नाम दा रस नहीं आया, वो रस लै लै, रिद्ध सिद्ध अवरा साध, ये स्वाद जांदा रवेगा। हीरे फड़ ला ते पत्थर छुट जाणगे। जोगी नूं भी बाबा कहा, चार अर्थ। आओ पंजवें ते आओ। बाबा भाई नूं कहा, दुनियावी बंदे नूं, तुहाडे मेरे वर्गे आम बंदे नूं नहीं कहा है। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आउंदा है, बाबा जय कर करते कीरत होए। हे भाई उत्थे ब्याह कर जिथे करते दी कीर्ति है। यह पंजवां अर्थ। ते जे बाबा नंद सिंह नूं बाबा कह दिता ते तंगी कादी है, मुश्किल की है? आम इंसान लई भी बाणी विच बाबा आउंदा, ओ भाई गल सुन, नाम दा रस पीया कर। महाराज समझाउंदे ने, साफ समझाउंदे ने, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई। तो सानू उत्थे बहा जिथे तेरी वडियाई है, जिथे गुरु नानक पातशाह तेरे नाम दी जय जयकार नहीं, उस घर तो दूर ही रखिया कर, एवें जीवन व्यर्थ गवा लवांगे। यह है बाबा। बचपन विच सुभाव ऐसा वेख्या, बाबा कहा गया। पर किसी नूं बाबा कह देना ये नहीं भी गुरु नानक साहब बन गए, उहदे वर्गा ते उही है। फिर पढ़ दिओ सब ते वड्डा, सतगुर नानक जिन कल राखी, मेरी गुरु नानक इस दा सुप्रीम। उहदे वर्गा कौन होया है दुनिया दे उत्ते? हां, उहदे चरनां विच जिहड़े अभेद हो गए महापुरुष बाबा नंद सिंह वर्गे, उन्हां दी वडियाई होई है। उन्हां बारे बाणी दा फरमान है, हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कश नाहे, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे। गुरु ग्रंथ साहिब ते शर्त लाई है सिद्धी भगतां ने, कहंदे बधो की ना होड़ माधो मोस्यों, ठाकुर ते जन, जन ते ठाकुर खेल भरियो है तोस्यों। परमात्मा नूं कहंदे शर्त लाला, तू ते तेरा प्यारा एक मेकी हो जाने हैं, तेरे प्यारियां दी तेरे वर्गी वडियाई है। गुरु नानक सब तो वड्डे ने। जन नानक भगत दर, तुल ब्रह्म समसर, एक जिही क्या बखाना। तुल ब्रह्म, तकड़ी विच अगर खुदा दे बराबर कोई तुलदा है ते वो गुरु नानक है, उहदे तो लैदा कोई नहीं। खैर 14 साल की उम्र हुई बाबा नंद सिंह हुणां दी। 14 साल की उम्र हुई ते महापुरुषां ने भाई संता सिंह नाल, यह भी भाई सी बाबा जी दा, भाई भगत सिंह भी भाई सी, भाई संता सिंह नाल किरत करन जाना। ते संगी साथी दसदे ने, जदों किरत करके कुछ खट्टी खटनी, कोई ढेला कमा के लियाउणा, ते वो जिहड़ा ढेला है, वो जिहड़ी खट्टी खट्टी है, वो गरीब गुरबियां दे विच वंड देना, लंगर वरता देना, हथीं किरत जरूर करनी। नामदेव जी महाराज नूं बाबा तरलोचन जी एक दिन यार सी, ते यार इदां दी बोली वरतदे ने। ये मेरी बोली नहीं है, ये भगत नामदेव जी बोले ते भगत तरलोचन जी बोले। कहंदे गल सुन नामदेव, लोकां नूं कहना नाम जपो, सारी दिहाड़ी ठप्पे लाउंदा रहना, इदां रब किदां मिल जू? नामा कहे ते लोचना, जवाब की मिलिया? यार है ना ते लोचना, सीधी गलबात चलती है। अच्छा साडी बोली बड़ी मिठी, आओ जी महाराज बैठो जी, थले दातरी फड़ी हुंदी बाबा जी, वड्डण ते टक दिता हुंदा एक दूजे नूं, साध सिद्धे हुंदे ने। नामा कहे ते लोचना, मुख ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन। नाल हत्थां नाल किरत करनी ते चेते रखना अकाल पुरख नूं, गुरु नानक निरंकारी पातशाह नूं। इह सिख दा जीवन है। याद रख, बाबा जी ने किरत करनी और जो कुछ होना वरता देना, संगतां दे विच वंड देना। घाल खाए किश हथों दे, बाणी कहंदी है, घालना घालिया कर, दान पुण्य करया कर, दान ही पार उतारा करन वाला है, किरत ही पार उतारा करन वाली है। हथीं कार कमावणी, पैरी चल सत संगत मिले ही,
भाई गुरदास ने सिख का नेम दसिया, कहते हत्थां नाल किरत करते सन। फिर मुशक्कत घाल के गुरु ग्रंथ साहब विच हाजरा हजूर जोत गुरु नानक निरंकारी पातशाह दी है, जिन्हां दे दर ते सिख आया करते सन। खैर किरत करनी, अज समा आया, हालात एक सार नहीं रहिंदे, याद रखियो। दुनिया विच कोई सदीवी रहन वाला नहीं है, ना राम रहा है ना रावण। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, राणा राव ना को रह, रंग न तुंग फकीर, बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हूं जम लै जई है रे। ना बुढ़ा छड्या है ना बच्चा छड्या है, ना जवान नूं मौत छड्दी है, मौत आउंदी है। संत भी नहीं रवेगा, साकत भी नहीं रवेगा। संत दी करनी करके उहदा नाम रह जांदा, जिवें बाबा आनंद सिंह दा रह गया, ते साकत नूं लानतां रह जांदियां ने। नाम दी खेड है, शरीर दोवां दा नहीं रवेगा। जिंदगी विच बदलाव आया, वड्डे भाई भगत सिंह होणी अकाल चलाना कर गए, देवनेत अनुसार चले गए। हुण बाबा आनंद सिंह होਣਾ ਦੀ लगन गुरु नानक पातशाह ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ अपनी कलम दे नाल ऐसे मोती उकरे ने, जिन्हां दी चमक लखां जुगां तक फिकी नहीं पै सकदी। वो कहंदा दुनिया ते इक्को ही दर है बरकतां हासिल करन दा, ओहदे तों वड्डा ना दर कोई है। कबरां मड़ियां मशाणियां मूरतां पत्थरां नूं पूजी जाओ, सब उस दर दे चरनां दी धूड़ दे एक किणके तों वध के कुछ भी नहीं ने। उन्हें एक वचन किया, कहंदा करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ वो गोविंद की कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसब कहां ताबे रकम है। कहंदा मेरी कलम कोल इन्नी बरकत इन्नी ताकत नहीं। किसी ने पूछा अपने आप नूं बड़ा पुरजोर कलम दा मालक खवाउणा है महापुरुषा, अज कलम दे कोल ताकत क्यों ना रही? कहंदा अगे बड़े बड़े रहबरां महापुरुषां दे अवतारां दे जीवन मैं लिखे, कामयाब होया लिख सकिया, पर जदों सिखो गुरु गोबिंद सिंह वल वेख्या, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसब कहां ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जां लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह दी वडियाई, ओदे दर दी वडियाई लिखण लगा, कलम नूं औकात समझ लग गई। मेरी कलम दी औकात एक बुलबुले वाली है, ते सिखो तुहाडा गुरु गोबिंद सिंह एक समुंदर है। समुद्रां दा अंत बुलबुले नहीं पा सकते। बाबा आनंद सिंह अज घरों गए ने, गए किथे ने? नंदेड़ हजूर साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरनां विचों बरकतां हासिल करन गए ने। एवें बख्शिशां नहीं, बचपन तो ही इतिहास सुनिया, बाणी सुनी, लगन पैदा हुई, किरत कीती, दान कीता, बाणी पढ़ी, भजन कीता, हथ कार वल ते चित यार वल रखिया। अज हजूर साहब चले गए ने ते उत्थे बड़ी कठिन घालना, बड़ी कठिन सेवा कीती है। इत्थे दास अपने विचार नूं विश्राम देवेगा, कल नूं फिर इस लड़ी नूं अगे तोरन दा यतन करांगे। हजूर साहब चले गए ने, हजूर साहब जाके सेवा आरंभ कीती है। सेवा दे अर्थ समझियो दो, एक है खिदमत टहल पानी। पहला अर्थ जो आ तुसीं कर ही रहे जे ना, भांडे मांजने, चौर करना, पोचा देना, झाड़ू देना, संगतां नूं पखा झलना, यह है खिदमत, यह है टहल पानी करना। सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर दीजै आप गवाए। औखी है,
औखी है। भांडे थोड़े मांजणगे, पानी थोड़े ढोणगे, पखा थोड़े झलणगे। चौर साहब की सेवा करनी औखी है, गाखड़ी है, बड़ी औखी है सेवा। बदावा लिख के दे जाते ने मेरे वर्गे। सेवा भी सिर तली ते रख के दिती जाती है। हंकार रूपी सिर वड्डना पैंदा जां प्रतख सिर तली ते टिकाउणे पैंदे ने। गुरु की सेवा बड़ी औखी जे। लंगर च छकण वालियां दियां रौनकां किते वेखियो ते सेवा करन वालियां दियां रौनकां देखियो, फर्क दिखेगा। गाखड़ी है, औखी है। करना की है? अनक भांत कर सेवा करिए। गुरु ग्रंथ साहब केड़ी सेवा की बाबा नंद सिंह हुणां सानू भी दसो। अनक भांत कर सेवा करिए, पानी पखा करो तज अभिमान। पानी पखा करो तज अभिमान। सेवा करनी है, हंकार छड्ड दे, हंकार छड्ड दे। पखा झलण लग पा संगत नूं। सेवा ही करनी है, भांडे मांजदे संगत दे। अज भी बड़ियां सेवा है, ठीक है भी बिजली आ गई है, बत्ती आ गई, पखे आ गए, होर बड़ियां सेवा ने। चौर कर लै पातशाह नूं, प्रसादे वरता लै तूं। ये ते है पहला अर्थ खिदमत ते दूजा अर्थ कह के फतेह बुलावा। दूजा अर्थ हुंदा उपासना, बंदगी, उहनूं भी सेवा कहा जाता है। पहला खिदमत पहल। बाबा नंद सिंह ने हथीं सेवा करनी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दर ते। दूसरी सेवा करनी चौंकड़ा लाउणा। नानक निरंकारी पातशाह कुल कायनात दे मालक दी याद विच बह जाना। गुर की सेवा गुर भगत है। उपासना गुरु दी सेवा, गुरु दी भगती नूं भी कहा जाता। गुर की सेवा गुर भगत है। गुरु दी सेवा भगती नूं भी कहा जाता है। गुरु दी सेवा टहल पानी नूं भी कहा जाता है। तन करके भी सेवा कीती, मन करके भी बाबा नंद सिंह ने सेवा की। ते फिर मिलिया की है? हर की सेवा सफल है गुरमुख भावै थाए। जेड़ा नानक निरंकारी दे अकाल पुरख दे दर ते सेवा करदा है, ओनू सफलता हासिल हुंदी है। उहदी वडियाई तिन्ना लोकां विच हुंदी है। आप ते तरदा ही है, आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे। आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे। आप मुक्त हो गए, उन्हां दे साथी तर जांदे ने। कुटुंब दा उधार हुंदा है। बाबा नंद सिंह ने ते तरना ही सी, नाल संगी